द स्टैंडर्ड न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम अपने ज्ञान गंगा कार्यक्रम में भगवान परशुराम जी की कथा लेकर आए हैं और हमें उनके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट राकेश मरवाहा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को जानकारी दें कि जो भगवान परशुराम जी का जन्म और उनके माता पिता के बारे में बताएं। भगवान परशुराम जी, जिनका नाम लेते ही शरीर में रोमांच पैदा हो जाता है, एक ऐसे देव जिनको अजरता और अमरता का वरदान था, हमारे भगवान विष्णु के अंशावतार। सर्वप्रथम मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम जी की कथा जो हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में 9वें स्कंद के अध्याय 15 और 16 में वर्णित है। महर्षि भृगु जी के वंश में ऋचिक मुनि हुए हैं, जिनका विवाह सत्यवती से हुआ था और उनकी शादी के बाद उनकी सास ने और उनकी पत्नी सत्यवती ने ऋचिक मुनि जी से प्रार्थना की थी कि उनको संतान का वरदान दो। और ऋचिक मुनि जी ने अपने हाथों से चूरू की खीर बनाई, जिसको हम पंजाबी में आजकल चूरू को चरी बोलते हैं। चूरू की खीर बनाई और उसके 2 भाग कर दिए। एक भाग अपनी पत्नी सत्यवती को दिया और एक भाग अपनी सास को दिया। लेकिन उनकी जो सास थी, उन्होंने अपनी बेटी का भाग खा लिया। और जब बेटी का उन्होंने भाग खा लिया और जब ये बात ऋचिक मुनि जी को पता चली, तो उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया कि जो तुम्हारे पुत्र पैदा होगा वो बहुत घोर प्रवृत्ति का होगा। लेकिन अब जो सत्यवती थी वो घबरा गई और सत्यवती ने अपने पति से और उनकी सास ने अपने दामाद से ऋचिक मुनि जी से ऐसी प्रार्थना की कि प्रभु, हमसे जो गलती हो गई है, हमको इसकी क्षमा दान दीजिए। तो ऋचिक मुनि जी ने उनको क्षमा तो कर दिया, लेकिन साथ में ही सत्यवती को ये वरदान दिया कि सत्यवती, तेरा पुत्र तो घोर प्रवृत्ति का नहीं होगा, लेकिन जो पौत्र होगा वो घोर प्रवृत्ति का होगा। उसके बाद ऋचिक मुनि और सत्यवती जी के जमदग्नि जी का जन्म होता है। ऋषि जमदग्नि जी और उनके जमदग्नि जी के आगे चल के और सत्यवती के काफ़ी पुत्र होते हैं। उसके बाद जमदग्नि जी का जन्म होता है सत्यवती के गर्भ से, और उसके बाद जो सत्यवती होती है वो कौशिकी नदी का रूप धारण कर लेती है। अब सत्यवती जी के जो जमदग्नि थे पुत्र, उनकी शादी जो होती है रेणुका से होती है। और जमदग्नि जी के कई पुत्र जो हैं रेणुका के गर्भ से पैदा होते हैं, जिनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम राम होता है। तो जो राम थे वो शुरू से ही बहुत तपस्वी थे, भगवान शंकर की बहुत घोर तपस्या करते थे। और भगवान शंकर ने उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें फरसा दिया था प्रदान में। तो उसी फरसा, जब राम को फरसा मिला तो उसी फरसे से वो नाम आगे चल के परशुराम हो गया। ऐसी ये कथा हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 9 में अध्याय 15 और 16 में वर्णित है। जो उन्होंने अपनी माता का वध किया जी, वो किन कारणों से किया? क्योंकि लोग समझते हैं कि वो परशुराम जी क्रोधी थे, उन्होंने अपनी माँ का वध कर दिया, तो लोगों को जानकारी नहीं है इस बारे में। मिथ्या कथाएं भी बहुत सारी जुड़ गई हैं। तो क्या कारण था कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा? जो श्रीमद् भागवत महापुराण के हिसाब से जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है, मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि जमदग्नि जी जो बहुत बड़े तपस्वी थे, क्योंकि उन्हें पिता का वरदान प्राप्त था और उनका जो आश्रम था, आश्रम में हवन यज्ञ चलते रहते थे। एक बार कहते हैं कि जमदग्नि जी ने अपने आश्रम में हवन करना था, यज्ञ करना था, तो उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका को बोला कि आप जाकर के तालाब से जल ले आओ, नदी से जल ले आओ। तो जब रेणुका जी वहाँ पर जल लेने गई तो वहाँ कोई गंधर्व थे जो अटखेलियाँ कर रहे थे, वहाँ नहा रहे थे। कहते हैं कि गंधर्व जो होते हैं वो स्वर्ग से उतर के पृथ्वी लोक पर आए थे और स्नान कर रहे थे उस नदी में।
तो रेणुका जी ने उनको जब देखा तो वो उन पे मोहित हो गई, क्योंकि वो आकर्षित थे। लेकिन जो जमदग्नि जी थे वो इतने तपस्वी थे कि वहां बैठे वो देख रहे थे कि रेणुका उनके रूप की तरफ आकर्षित हो रही है। तो उन्होंने वो सारा देख लिया, लेकिन जब ही रेणुका जी को याद आया कि मैंने जल लेके जाना, तो वैसे जैसे ही वो जल लेके अपने आश्रम में पहुंचती हैं तो वहां देखती हैं कि जमदग्नि जी बैठे और बहुत क्रोधित है। वो सारा कुछ उनको पता चल गया। तो अब जमदग्नि जी ने अपने हरेक पुत्रों को बुलाया, कहते कि आपकी माता ने ये अपराध किया, इनका सिर काट दो, आप इनका वध कर दो, इनका शीश काट दो। लेकिन किसी भी पुत्र ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अपनी माता का वध करना बहुत बड़ी बात थी हर एक पुत्र के लिए। माता देव के समान है और उन पुत्रों ने अपने पिता को मना कर दिया। लेकिन जब परशुराम जी की बारी आई तो जमदग्नि जी ने बोला परशुराम जी को कि आप अपनी माता का वध कर दो, इसने ये अपराध किया है। तो अब परशुराम जी भी बहुत तपस्वी थे, उनको पता था कि अगर माता देव है तो पिता भी देव है। अगर वो पिता का कहना नहीं मानते तो वो तिरस्कार होता उनके पिता का। तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानी और उसी वक्त उन्होंने अपने वो जो भाई थे उनका वध कर दिया और अपनी माता का भी वध कर दिया, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। ये कथा है। लेकिन अब परशुराम जी तपस्या में इतने लीन रहते थे कि उनको पता होता था। उनकी इस बात से पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम जी को बोला कि मांगो, आप कुछ वरदान मांगो, आपने मेरा कहना माना है, आपने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। तो परशुराम जी ने वहां बोला कि आप मेरे को ये वरदान दो कि जो मेरे भाई हैं और जो मेरी माता है इनको आप जीवित कर दो। अब उनका तपस्या का बल जमदग्नि जी का इतना था, वो खुश हो गए कि मेरे पुत्र ने ऐसा वरदान मांगा। लेकिन उसी वक्त परशुराम जी ने अपने पिताजी को एक बात बोली थी कि जब आप इनको जीवित कर दोगे, इनको जो पिछला सारा घटनाक्रम है सारा भूल जाए। और उनके पिता ने, अब परशुराम जी ने जो वरदान में अपने पिता की आज्ञा का पालन भी कर दिया, पिता का ऋण भी उतार दिया और माता की अपना वरदान जो पिता ने दिया था अपने माता की जीवन को दोबारा शुरुआत करके उन्होंने माता का ऋण भी उतार दिया। तो ये ऐसी कथा है। उन्होंने जब वध किया लेकिन अपने पिता से फिर दोबारा अपनी माता को और अपने भाइयों को जीवित करवा लिया। भगवान परशुराम जी के बारे में जो कथा है कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया धरती से, वो प्रसंग क्या है, क्या कारण था उन्होंने ये कदम उठाया? ऐसा है, जो हमारी कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण में, उसके हिसाब से धरती पे एक हैह्य वंश हुआ है क्षत्रियों का, जिसके राजा अर्जुन थे। और उन्होंने, जो अर्जुन थे वो भगवान विष्णु जी के ही अवतार दत्तात्रेय जी के उपासक थे। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय जी की घोर उपासना की और उनकी उपासना से, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दत्तात्रेय जी प्रकट हुए और अर्जुन को बोला कि आप कोई वरदान मांगो। तो अर्जुन ने उस समय उनसे कहा कि प्रभु मेरे को सहस्त्र भुजाएं दे दो, आप मेरी भुजाएं हजारों में कर दो ताकि मैं अपने शत्रुओं का विनाश कर दूं। और दत्तात्रेय जी ने तथास्तु बोल दिया और वो जो अर्जुन थे अब उनकी भुजाएं जो थी सहस्रों भुजाएं हो गई। सहस्रों भुजाएं हो गई तो उनमें बहुत बल आ गया, उनमें बहुत शक्ति आ गई। तो एक बार वो एक शिकार करते करते जमदग्नि जी के आश्रम में पहुंचे, क्योंकि जमदग्नि जी के पास कामधेनु गाय थी। क्योंकि कामधेनु गाय जो थी वो इंद्र ने जमदग्नि जी को जमदग्नि जी के एक बार आश्रम में इंद्र जी आए तो उन्होंने उनकी, इंद्र जी की खूब सेवा की। तो उन्होंने प्रसन्न होकर उनको कामधेनु गाय वो जो थी वो दे दी थी। अब उसके बाद जब वो अर्जुन सहस्त्रबाहु शिकार करते करते जमदग्नि जी के आश्रम में आया तो उसने देखा वहां कामधेनु गाय बंधी पड़ी है। और कामधेनु गाय को देखकर उसने देखा कि ये ऋषि जमदग्नि जी का बहुत यहाँ पे परिवार पल रहा है, इनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक है। तो उसका कारण क्या है? जब उसको पता लगा कि ये कामधेनु गाय जो है उसका आशीर्वाद है, उसकी वजह से ही जमदग्नि जी का काफी प्रसिद्धि हो रही है। तो वो जबरदस्ती वो उस कामधेनु गाय को उनके आश्रम से खोल के ले गया। लेकिन उस समय भगवान परशुराम जी उस आश्रम में नहीं थे।
भगवान परशुराम जी गए हुए थे। अब वो सहस्त्रबाहु वो जो गाय थी उसको ले गया, लेकिन जैसे ही भगवान परशुराम जी वहां आए, उन्होंने देखा कि कामधेनु गाय नहीं है। माता पिता काफी चिंतित है, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो वो बोले कि हमारे जो कामधेनु इंद्र ने हमको दी थी, वो आज सहस्त्रबाहु जबरदस्ती हमारे आश्रम से उस गाय को ले गए हैं। तो उनको एकदम क्रोध आ गया परशुराम जी को। कहते कोई नहीं, मैं गाय लेके आता हूँ। और उन्होंने एकदम जाकर वहां सहस्त्रबाहु के पास चले गए। और जो सहस्त्रबाहु था इतना बलशाली था कि उसकी जो भुजाएं थी वो अपनी भुजाओं से नदी के जल का बहाव भी उल्टी तरफ बहा देता था। और यहाँ तक भी कहते हैं कि एक बार उसने बहाव दूसरी तरफ कर दिया और वहां नदी के किनारे रावण का शिविर लगा हुआ था, वो भी उसमें डूब गया था। तो परशुराम जी वहां से चले गए और उन्होंने जाकर सहस्त्रबाहु की सहस्रों भुजाओं का जो था उनका नाश कर दिया, उसकी भुजाएं काट दी। इतना क्रोध आया भगवान को, और उन्होंने जाकर उसकी सहस्त्रबाहु की जो भुजाएं थी काट दी, और उनका वध करके वो वहां से कामधेनु गाय को अपने आश्रम में ले आए। और जब कामधेनु गाय आ गई और वापस आकर भगवान परशुराम जी ने गाय को अपने आश्रम में बांधा। लेकिन उसी बात से जो आगे जमदग्नि जी के बाद, उनको गाय देने के बाद परशुराम जी फिर चले गए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब सहस्त्रबाहु को वध के बाद उसके बेटे जो थे, उन्होंने अपने दिल में रखा कि हमारे पिता का वध इन्होंने किया है, तो उनका प्रतिशोध लेना चाहिए। तो वो, लेकिन फिर भी जमदग्नि जी जो थे वो बड़े सरल स्वभाव के थे। उन्होंने अपने भगवान परशुराम जी को समझाया कि आप ब्राह्मण हो, हमारी प्रवृत्ति में हमको स्वभाव जो है वो ठंडा रखना चाहिए, हिंसक नहीं चाहिए, हमको शील स्वभाव रखना चाहिए। लेकिन भगवान परशुराम जी कामधेनु को ले आए। उसके बाद उनकी गैर हाजिरी में वो जो सहस्त्रबाहु था, उनके बेटे आश्रम में आए, और आश्रम में आकर उन्होंने जमदग्नि जी का वध कर दिया। उस बात से क्रोधित होकर जब भगवान, उनकी माता ने पुकार करी कि भगवान परशुराम जी को बुलाया कि आप जल्दी से जल्दी आश्रम में पधारो, क्योंकि भगवान परशुराम जी को वरदान था गमन गति का। वो कहीं भी एकदम प्रकट होकर कहीं भी जा सकते थे। गमन गति को कहते हैं कि जब आप किसी को याद करो उसी वक्त वो प्रकट हो सकता है। तो ऐसा भगवान परशुराम जी को जो वरदान था गमन गति का, जब उनकी माता ने उनको पुकारा उसी वक्त तुरंत ओ भगवान परशुराम जी उसी वक्त अपने आश्रम में आ गए। और जैसे ही वो आए, उन्होंने देखा कि उनके पिता का वध हुआ है, और उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने जाकर उन जो उसके पुत्र थे पौत्र थे सभी का वध कर दिया। वो है वंश के जो क्षत्रिय थे उनका भगवान परशुराम जी ने वध किया था, और यही कारण था। और वापिस आकर उन्होंने फिर हवन यज्ञ के माध्यम से अपने पिता को मुक्ति दी। आज भी जमदग्नि जी जो हैं हमारे, आप आकाश मंडल में देखो, रात को आपको सप्त ऋषि दिखाई देंगे, उनमें से एक जमदग्नि जी हैं जो आज भी आकाश मंडल में विराजमान है। उनकी तपस्या इतनी थी, आज उनको सप्त ऋषियों में माना जाता है। तो ये जो क्षत्रियों का वध था, ये परशुराम जी ने इस कारण किया था। तो वो जो रामायण में आता है, जब भगवान राम स्वयंवर में जाते हैं, वहाँ जानकी से वहाँ मिलते हैं, वो सारा प्रसंग जो विवाह का चलता है जी, वो जो है वो ये दिखाया गया है फिल्मों में अक्सर कि वो वहाँ जब उन्होंने शिव धनुष तोड़ा तो भगवान परशुराम जी के आगे वहाँ वाद विवाद हुआ उनका भगवान राम के साथ। तो वो कितनी सच्चाई है उसमें, या फिल्मांकन में ही सारा कुछ था, या कुछ है उसमें कि हाँ जब शिव धनुष तोड़ा गया तो परशुराम जी वहाँ आए? देखिए, इसके बारे में मैंने जो अध्ययन किया है, महर्षि वाल्मीकि रामायण, उसमें बिल्कुल ही इससे अलग भगवान ने लिखा है, वाल्मीकि महाराज जी ने। और जो तुलसीदास जी ने लिखा है वो अलग तरह से लिखा है। जो हम लोग अक्सर देखते हैं फिल्मों में या जो नाट्य रूपांतरण होते हैं उसमें भगवान, जो तुलसीदास जी का है उसमें उनके हिसाब से दिखाया गया। लेकिन जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं वो बालकांड के 74वें सर्ग में भगवान राम के विवाह की झांकी को प्रस्तुत करते हैं कि जब भगवान राम जी की शादी हो गई, विदाई हो गई सीता माता जी की, जनक जी ने विदाई कर दी, खूब दाय दहेज दिया, और जब वो
डोली लेके, जैसे आज हम बोलते हैं कि डोली लेके जब विदाई हुई, तो रास्ते में जब भगवान राम जा रहे थे, सभी घर वाले, राजा दशरथ, लक्ष्मण जी सभी जा रहे थे, तो एकदम आंधी की तरह तूफान आया, आंधी चली और सभी देखने लग पड़े कि ये आंधी क्यों चल रही है। और रास्ते में भगवान परशुराम जी आए। ऐसा वाल्मीकि महाराज जी ने रामायण में वर्णित किया है अपने बालकांड में। तो वहां रास्ते में परशुराम जी भगवान आए, और जैसे ही उन्होंने देखा और भगवान की तरफ देखा, तो दशरथ जी ने उनको नमन करने प्रार्थना की कि भगवान आप इतने क्रोधित क्यों, प्रणाम स्वीकार करो। तो वहां परशुराम जी ने बोला मैंने आपसे बात नहीं करनी, मैं राम से बात करूंगा। इन्होंने धनुष तोड़ दिया है, इन्होंने शिव धनुष तोड़ा है। शिव धनुष शिव की, भगवान शिव की अवहेलना की है। तो जो भगवान परशुराम जी ऐसे बोले, तो भगवान राम ने उनकी तरफ देख के प्रणाम किया। तो उन्होंने, फिर भी उनको क्रोध बहुत था, तो कहते कि आपने वो धनुष तोड़ा है, वो धनुष आपने क्यों तोड़ा है। तो यहाँ पे धनुष की बात भी आती है, जो इसी कथा में महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण में लिखा है कि विश्वकर्मा जी ने 2 धनुष बनाए थे। देवताओं का जो असुरों के साथ संग्राम होता था, उसके लिए 2 धनुष तैयार किए गए थे। लेकिन देवताओं द्वारा एक जो धनुष था भगवान विष्णु जी को दे दिया गया, और एक धनुष भगवान शंकर को दे दिया गया। 2 धनुष थे। अब जो दो धनुष थे, एक शंकर भगवान को, एक विष्णु भगवान को दे दिया। तो अब ब्रह्मा जी ने देखा कि एक उनको मिल गया, उनको मिल गया। उन्होंने कहा कि मेरे को तो कुछ मिला नहीं। उन्होंने उधर से विष्णु जी को कुछ बोल दिया, उधर से भगवान शंकर को कुछ बोल दिया। यहां तक नौबत आ गई कि दोनों में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई, दोनों में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। अब जब भगवान विष्णु जी और शंकर में युद्ध होने लगा, जैसे ही दोनों खड़े हुए, तो जैसे ही भगवान विष्णु जी शंकर भगवान के सामने खड़े हुए, तो भगवान शंकर स्तंभित हो गए। शंकर स्तंभित हो गए, एकदम स्तंभ ठहर गए। और उसी वक्त देवता प्रकट हुए, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये युद्ध नहीं होगा, और विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया उन्होंने कि भगवान विष्णु शंकर भगवान से श्रेष्ठ है। तो वो जो धनुष थे, उसी धनुष से भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जो देवताओं ने उन्होंने दिया था। त्रिपुरासुर का जो वध किया वो भगवान शंकर ने उसी धनुष से किया था। आगे चल के वो शंकर भगवान का जो धनुष था, वो जनक जी के जो पूर्वज थे उनके पास आ गया, और जो भगवान विष्णु जी का धनुष था वो ऋचिक मुनि जी से होता हुआ, जब दग्नि जी से होता हुआ भगवान परशुराम जी के पास। अब 2 धनुष थे वहां पे। जो महर्षि वाल्मीकि जी ने ये कथा लिखी है, बहुत विस्तार से लिखी है, उसमें 2 धनुष थे। एक विष्णु धनुष जो था वो भगवान परशुराम जी के में था, भगवान शंकर का धनुष। अब वो इसीलिए गुस्से में थे कि ये दोनों धनुष थे, एक थे वो आपने तोड़ा। शिव धनुष को क्यों तोड़ा, आपने तिरस्कार क्यों किया। तो वहां पे जब भगवान शंकर का धनुष टूटने के बाद वो आए, तो सभी ने प्रणाम किया। अभी कोई बोलने लगा तो उन्होंने कहते मैं राम से सीधी बात करूंगा। तो भगवान राम से उन्होंने बात करी कि आपने धनुष क्यों तोड़ा है। तो अब यहां तक कि उन्होंने बाद में जो अपना धनुष था वो भगवान राम को दिया कि अगर तुम इतने ही, आप में इतना साहस है, आप में इतना बल है, तो आप इस धनुष को की प्रत्यंचा चढ़ा के इस पे बाण चढ़ा के दिखाओ। तो जब भगवान परशुराम जी ने वो उनको बांध दिया, तो भगवान ने जैसे ही वो पकड़ा, एक हाथ से पकड़ के उन्होंने उसी वक्त उस पे बाण चढ़ा दिया। और भगवान परशुराम जी ने देखा कि हाँ ये तो बहुत बलशाली है। और जैसे ही उन्होंने बाण चढ़ा के भगवान राम ऐसे खड़े हुए, तो परशुराम जी को उसमें नारायण भगवान दिखाई दिए, भगवान विष्णु जी के दर्शन हुए। और भगवान उस परशुराम जी ने उसी वक्त बोला, उनको पता चल गया कि ये भगवान खुद है। तो जैसे वो अब बाण चढ़ा हुआ था, अब इसी बात को जो हम कहते हैं कि बाण, उन्होंने बाण चढ़ाया, और उधर दूसरी तरफ जो तुलसीदास जी की रामायण है श्री रामचरितमानस, उसमें जो आप
घटनाक्रम जो हम फिल्मों में देखते हैं या नाट्य रूपांतरण में देखते हैं कि भगवान परशुराम जी उस समय आए जब स्वयंवर चल रहा था। जैसे ही भगवान ने धनुष स्वयंवर में तोड़ा उस वक्त आए। लेकिन भगवान जो वाल्मीकि की रामायण है उसमें जो बिल्कुल ही अलग तरह से वर्णित किया गया है। लेकिन अंत में आकर एक चौपाई है, मैं बाद में आपको सुनाता हूँ ये धनुष की बात पे। अब इसके बाद अब भगवान राम ने जो उनको बोला भगवान परशुराम जी को, अब तो ये धनुष बाण पे चढ़ गया है, अब जो आपकी गमन गति है मैं इसका वध कर देता हूँ, आपके जो पुण्य हैं वो सारे मैं इनको इस बाण से मैं खत्म कर सकता हूँ। तो भगवान परशुराम जी ने बोला, क्योंकि भगवान परशुराम जी जो थे वो महेंद्र पर्वत पे वास करते थे, आज भी वास करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भगवान, आप मेरे गमन गति को मत खत्म करिए, इसका अंत मत करिए, मेरे पुण्य जो हैं उनको खत्म कर दीजिए, उनको बिल्कुल क्षीण कर दीजिए। तो उन्होंने पुण्य खत्म कर दिए भगवान ने, और उनको जो गमन गति थी वो वैसे की वैसे ही रही। अब भी भगवान परशुराम जी किसी भी रूप में कहीं भी जगह आ सकते हैं, कहीं भी जगह जा सकते हैं। और उसके बाद इसी अब नहीं, ये भी कहा गया है कि वो रात कहीं भी दिन में कहीं भी गमन जी, लेकिन रात को जो है वो पृथ्वी पर वास नहीं कर सकते। वो जो वास है उनका वास जो है भगवान परशुराम जी का महेंद्र पर्वत पर ही रहेगा। अब जो भगवान तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में 284 नंबर दोहा है, उसके पहले एक चौपाई आती है, राम रमापति कर धेनु लेहू खेचहु मिटे मोर संदेहू। तो अब तुलसीदास जी ने ये बात लिख दी कि हे राम, हे रमापति लक्ष्मीपति, अपने हाथ में ये धनुष लीजिए और इसको खींचिए जिससे मेरा संदेह दूर हो जाए। अब अगर वो धनुष, लेकिन वो पूरी रामायण में पूरे प्रसंग में तुलसीदास जी ने इस धनुष का कहीं जिक्र नहीं किया कि भगवान परशुराम जी ने धनुष देके भगवान को बोला है कि आप इस धनुष को खींचिए मेरा संदेह दूर हो जाए। अब ये जो चौपाई है ये महर्षि वाल्मीकि रामायण जी की जो उनका पूरा प्रसंग है उस चौपाई में वो उन्होंने अंकित कर दिया। वो पूरी चौपाई जो है वो पूरी महर्षि वाल्मीकि रामायण जी की वो जो उनका पूरा प्रसंग है भगवान के प्रति, उसको पूरा उन्होंने वहां दिखा दिया एक चौपाई में ही आकर। ऐसा भी है कि जो कथावाचक जब कथा करते हैं तो वो इस चीज को इस नजरिए से भी देखते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो तुलसीदास जी ने कहा ऐसा प्रसंग लिख रहे कि सबको पता चले कि जो भगवान परशुराम जी थे वो कितने तपस्वी और शक्तिशाली थे, और जब उनका भगवान राम से सामना हुआ, जब वो मिले तो वो स्थिति कैसी रही थी। तो इसलिए शायद उन्होंने ये ऐसा वर्णन कर दिया होगा ताकि आजकल जो है वो लोगों को थोड़ा समझने में सरलता हो। जी। लेकिन जो उन्होंने चौपाई लिखी ना, वो जो महर्षि वाल्मीकि जी ने पूरा प्रसंग लिखा, उन्होंने एक चौपाई में आकर उसका पूरा संक्षेप में बता दिया। राम रमापति कर धेनु लेहू खेचो मिटे मोर संदेहू। तो वो कौन सा धनुष था जो भगवान परशुराम जी ने भगवान राम को दिया? वो विष्णु धनुष था। और वो भगवान राम ने उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी और उस पे बाण चढ़ा दिया, और भगवान परशुराम जी ने देखा कि ये तो सच में भगवान नारायण है सामने खड़े, और उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनको प्रणाम करके अपने महेंद्र पर्वत पे वापस चले गए। और आज भी कलयुग में भगवान परशुराम जी को आप जब भी याद करोगे वो किसी न किसी रूप में, किसी भी रूप में, वायु की गति से भी ज्यादा गति से वहां पर आ सकते हैं। आपको दिखाई दे, आपके मन की आंख है, आप उनको देखना चाहें, आपके मन की आंख है। देव जो है, भगवान जो है, वो ऐसे सामने नहीं देख आप उनको देख नहीं सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते। इतना तेज होता है उनकी तपस्या का, इतना तेज होता है देवों का, भगवान का इतना तेज होता है, क्योंकि ये जो हमारा इंसान का शरीर है ये भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। लोग बोल देते हैं कि हमको दर्शन हुए, नहीं, जो हमारा शरीर है ये इस काबिल नहीं है कि वे भगवान के दर्शन कर सके। ये आपकी अंदर की आत्मा है, क्योंकि आत्मा अंदर, आपके अंदर पवित्र चीज सबसे है जो आत्मा है। जब भी आप तपस्या करोगे, आप कोई ध्यान करोगे, जब कभी भी आपको भगवान या किसी देव के दर्शन होंगे तो आपकी आत्मा ही ध्यान में जाकर आपकी आत्मा ही उनके दर्शन करेगी, आपका शरीर कभी दर्शन नहीं कर सकता। तो ऐसा भगवान परशुराम जी से जुड़ा हुआ जो एक पंजाब में फगवाड़ा में एक स्थान है, वो है या वो कैसे है, वो उसका इतिहास है? होशियारपुर फगवाड़ा रोड पे
खाटी के नाम से प्रसिद्ध है ये गांव, जहां भगवान परशुराम जी ने तपस्या की थी, उनकी तपस्थली है। इसी समय में भगवान परशुराम जी ने वहां पर आकर अपनी तपस्या की थी, तप किया था, क्योंकि गति है उनकी, वो कहीं भी आ सकते हैं, होशियारपुर में आ सकते हैं, फगवाड़ा में उनका बहुत बड़ा पवित्र स्थान बना हुआ है, और हमारे शहर के लोग वहाँ बहुत जाते भी हैं। उनके जब परशुराम जी की जयंती होती है वहाँ तब भी जाते हैं। तो ऐसा एक बहुत अच्छा जो भगवान परशुराम जी का, लेकिन लोग सोचते हैं कि वो क्रोध में रहते थे, क्रोध के साथ साथ उन्होंने जो तपस्या की है, इतना तप किया कि उनको भगवान शंकर का वरदान प्राप्त हुआ, उनको फरसा प्रदान हुआ शत्रुओं का नाश करने के लिए। ऐसा वरदान प्राप्त हुआ जिन वो जहाँ कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, गति का उनको वरदान प्राप्त हुआ। तो एक ऐसा बहुत अच्छा चरित्र था उनका। क्रोध का जो था कि क्रोध में रहते, वो उनके दादा के, जो आपको पहले कथा में बताया कि दादा के, हाँ वो शराब दिया था, उसकी वजह से उनका क्रोध था। ज्ञान गंगा कार्यक्रम में आज हमने भगवान परशुराम जी के जीवन चरित्र के बारे में चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि आपको इस चर्चा से काफी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। इसी प्रकार हम फिर आपसे मिलेंगे नया प्रसंग, नई चर्चा लेकर। तब तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur.